हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2561, रीअरेंजिंग फ्रूट्स। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एक हार्ड कैटेगरी प्रॉब्लम है, बट इसमें हार्ड जैसा कुछ है नहीं। आपको अभी 10 मिनट में ये समझ में आ जाएगा कि हार्ड क्यों नहीं है। जैसे सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें दो बास्केट दे रखी है, बास्केट 1 एंड बास्केट 2। इसमें कुछ n नंबर ऑफ़ फ्रूट्स हैं और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है इनके कॉस्ट को। ठीक है, ये सारे फ्रूट के कॉस्ट हैं, ये भी फ्रूट के कॉस्ट हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें बस इन दोनों एरेज को इक्वल बना देना है। ठीक है, ये दोनों एरेज जो है वो इक्वल हो जाए, हमें ऐसा कर देना है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर इसको मैं सॉर्ट कर दूँ 2 2 2 4 और इसको सॉर्ट कर दूँ 1 1 2 4, तो ये दोनों के दोनों एरेज क्या हो जाएँ, इक्वल हो जाएँ। तो ये इक्वल कैसे बनेंगे और क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन हम ये कर सकते हैं कि हम किसी भी दो एलिमेंट को पकड़ के, जैसे इसमें से एक एलिमेंट पकड़ा, इसमें से एक एलिमेंट पकड़ा, इन दोनों को हम स्वैप कर सकते हैं और एनी नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी बार किसी को भी स्वैप कर सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, और जो स्वैपिंग करने का कॉस्ट होगा, स्वैपिंग करने का कॉस्ट, जैसे मान लो 1 और 2 को हमें स्वैप करना है, तो 1, 2 इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो कॉस्ट हो जाएगा। तो मिनिमम क्या है, 1 है, तो 1 हमारा कॉस्ट हो जाएगा एक स्वैप का। तो जिन दो एलिमेंट्स के बीच में स्वैपिंग हो रही है उनमें से जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमारा स्वैपिंग कॉस्ट बन जाएगा। तो आफ्टर सम नंबर ऑफ स्वैपिंग्स हमें इन एरेज को इक्वल बनाना है और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है लास्ट में। ठीक है, तो वो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी ये हमको आंसर रिटर्न करना है, और अगर नहीं कर सकते हम इनको इक्वल तो -1 रिटर्न करना है। तो आप समझ लेते हैं इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन को। इंट्यूशन क्या होगी इस प्रॉब्लम की, देखो हमें इनको इक्वल बनाना है। ठीक है, तो इक्वल बनाना है तो कैसे है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि -1 की क्या कंडीशन होगी, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें ये इक्वल बनना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए, अगर सेम बनाना है तो हर एलिमेंट को इसमें भी आना पड़ेगा और हर एलिमेंट को उतनी ही बार इसमें भी आना पड़ेगा। तो मतलब इक्वल डिवीजन होना चाहिए एलिमेंट्स का। तो हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच, वो इवन होनी चाहिए, है ना। ये तो मैंडेटरी कंडीशन है। अगर इवन होगा नहीं तो वो इन दोनों एरेस के, दोनों बास्केट्स के बीच में डिवाइड कैसे होगा, है ना। अगर 1 हमारे पास 3 बार है तो 1 तो कैसे भी दोनों में डिवाइड नहीं हो सकता, इसको 2 4 6 ऐसे में होना पड़ेगा, है ना। अब आप एक ये भी चीज़ ऑब्जर्व करो, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में 2 2 2 एंड 4 और 1 1 2 4, मान लो ये शॉर्ट हो गए। ठीक है, तो हमें इन दोनों को तो देखने की ज़रूरत नहीं है ना। 2 और 4 तो बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, हमें मतलब इनसे है। तो 2, 2 एंड 1, 1 से हमें पूरा मतलब है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्वैप्स लगेंगे पहले तो ये देखते हैं, कॉस्ट बाद में देखेंगे। तो इन दोनों को स्वैप कर दूँ अगर मैं, तो 2 1 और ये 2 इधर आ जाएगा, 2 1 हो गई इक्वल, तो एक स्वैपिंग लगी बस। तो अगर दो एलिमेंट्स होंगे तो एक स्वैपिंग लगेगी, अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो ऑब्वियस है कि 2 स्वैपिंग लगेगी, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन दोनों को ही स्वैप कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें बस एट लास्ट दोनों को इक्वल बनाना है, तो हमें 2 स्वैप तो करना ही पड़ेगा इसके अंदर। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमें जो भी इवन काउंट है इन दोनों में से उसका बाई 2 मतलब आधा, इतना हमें स्वैप करना पड़ेगा। अब हमें एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है इस प्रॉब्लम में। हमने 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली, पहली ये, दूसरी ये, और तीसरी कि अब हमें देखना है कि कौन से फ्रूट को हमें स्वैप करना है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि मिनिमम लेगा दोनों में से जिसको भी स्वैप कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों ही ज़्यादा हुए, लाइक मानो ये 9 हुआ और 10 हुआ फ्रूट का कॉस्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, मिनिमम 9 ही आ जाएगा। आप ऐसा समझो कि हमारे पास एक बास्केट है और यहाँ पर एक बास्केट है। ठीक है, इसमें कोई एक कॉस्ट 9 है, इसमें कोई एक कॉस्ट 10 है। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, स्वैप करना है कि मिनिमम कॉस्ट आ जाए। तो एक होता है डायरेक्ट स्वैपिंग। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट स्वैप करते हो तो ये 9 और 10 को कंपेयर कर लो और 9 आपकी कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आप इनडायरेक्ट स्वैप करते हो, एक होता है इनडायरेक्ट स्वैपिंग। इनडायरेक्ट स्वैपिंग में क्या होता है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा, इन दोनों एरे में से जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा, मान लेते हैं 2 इज़ आर मिनिमम एलिमेंट, इन दोनों में 2 कोई मिनिमम एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 9 को 2 से स्वैप करूँगा, तो 2 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, और फिर 2 को 10 से स्वैप कर दिया तो क्या बना, ऊपर वाले एरे में 10 आ गया और नीचे वाले में 2 और 9 10। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में था हमारे पास यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 और 10। ठीक है, ये थे ना। तो हमें 9 और 10 को स्वैप करना था,
तो देखो हमने सक्सेसफुली स्वैप कर दिया, पर इस केस में सॉर्ट मतलब कॉस्ट क्या आई। देखो 2 को 9 से स्वैप किया तो यहाँ पे कॉस्ट क्या आई, 2 और 9 में से मिनिमम, और फिर उसके बाद 2 और 10 को हमने स्वैप किया तो फिर से कॉस्ट क्या आई, 2, तो मतलब 4 कॉस्ट आई, तो 4 इज लेस देन 9। तो हम ये स्वैपिंग भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा हमें मिनिमम कॉस्ट दे रही है। ठीक है, अब आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्वैपिंग भी समझ में आ गई है। आप ऑर्डर की टेंशन मत लेना, यहाँ पे आप लोग सोचो कि यहाँ पे 10 है 9 है ऑर्डर अलग हो गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कॉस्ट स्वैप होनी चाहिए, क्योंकि एट लास्ट हमें एरे को क्या करना है, सॉर्ट करके चेक करना है कि वो इक्वल है या फिर नहीं है। तो अब इसका मेन पार्ट देख लेते हैं कि इसको करने की अप्रोच क्या होगी। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले तो हमें काउंट करना है कौन कितनी बार आ रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मैप का यूज़ करेंगे, है ना। एक मैप बना लेंगे और इनके काउंट का डिफरेंस स्टोर कर लेंगे। डिफरेंस क्यों स्टोर किया, डिफरेंस इसलिए स्टोर किया क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 2 और 2 इक्वल हो गए, 4 और 4 इक्वल हो गए, तो इन दोनों का तो कोई काम नहीं है, तो इन दोनों के काउंट का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हमें इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनसे मतलब है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर इनका डिफरेंस स्टोर कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे 4 कितनी बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 4 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो क्या डिफरेंस हुआ, 0 हुआ। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार, यहाँ पे कितनी बार है, एक बार, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2 का, 2 हुआ। यहाँ पे 1 कितनी बार है, 0 बार, और यहाँ पे 1 कितनी बार है, 2 बार, तो डिफरेंस क्या हुआ, -2 हुआ, है ना। तो क्या आ जाएगा मैप में, ये आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा देखो क्या है, फ़ायदा ये है कि हमें सिर्फ वही एलिमेंट्स मिल गए जिनके ऊपर हमें स्वैपिंग करने की ज़रूरत है ना। 2 और 1 पे ही तो स्वैपिंग करने की ज़रूरत थी ना, बाकी के ऊपर तो नहीं है, बाकी तो ठीक है। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि अगर ये ऑड निकल जाता है, मैंने आपको बताया था कि इवन होना चाहिए काउंट, तो अगर ये ऑड निकलता है तो हम यहीं से -1 को रिटर्न कर देंगे कि ये ऑड है, इसका जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं है इन दोनों बास्केट्स के बीच में। अब आप ये भी देखो कि ये 2 बार आ रहा है और ये भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 2 बार आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो स्वैप कितनी बार होगा, स्वैप ये सिर्फ एक बार होगा। अगर ये 4 बार है तो स्वैप कितनी बार होगा, स्वैप सिर्फ 2 बार होगा, ठीक है। तो हम इनका आधा एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। आधा मतलब किसका, इस काउंट का आधा, जैसे ये 2 बार आ रहा है ना, 2, तो 2 को स्टोर कर देंगे और 1 को स्टोर कर देंगे अपनी लिस्ट में, एक नई लिस्ट बना के, ताकि हमें वो सारे एलिमेंट्स मिल सके जो कि लिस्ट में हमें डालने हैं और जिनके ऊपर स्वैपिंग करने की ज़रूरत है हमें। अब आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपको सबसे जो सस्ता है कॉस्ट है वही चाहिए, है ना। तो अगर 2 पहले आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आप पहले 2 को कैसे स्वैप कर सकते हो जब 1 इसमें पड़ा हुआ है। इसमें अभी हम ग्रीडी अप्रोच लगा रहे हैं, तो 1, 2 हम लिस्ट को क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, लिस्ट सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट कर दिया लिस्ट को, तो ये 1, 2 हो गया। अब 1 के ऊपर पहले सोचेंगे और ये ज़्यादा ऑप्टिमल भी होगा। एंड देन इसके बाद आता है हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है, जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सॉर्टिंग के बीच में हमें, सॉरी स्वैपिंग के बीच में हमें चूज़ करना है कि कौन सा मिनिमम कॉस्ट देगा। तो जो भी इन दोनों में से मिनिमम कॉस्ट देगा हम उसको क्या करेंगे, अपने आंसर में ऐड करवा लेंगे उस कॉस्ट को, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो आपको अप्रोच क्लियर हो गई। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप एक बार इसके कोड को ज़रूर समझना। अगर कोड को आप समझ लेंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे कि इसका लॉजिक क्या है। कभी कभी हमें लॉजिक कोड को समझने के बाद समझ में आता है। तो सबसे पहले हमने मैप बना लिया है। ये i, से आप कंफ्यूज मत होना, ये इंटीजर इंटीजर ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम मैप है। एंड एक मिनिमम वेरिएबल बना लिया है। ये मिनिमम वेरिएबल किस लिए बनाया है, मिनिमम वेरिएबल हमने इसलिए बनाया है ताकि हम इन दोनों एरे, जो भी हमारा दोनों बास्केट एरे है, उसका मिनिमम स्टोर कर सके टू इम्प्लीमेंट इनडायरेक्ट सॉर्टिंग, मतलब इनडायरेक्ट स्वैपिंग। अब यहाँ पे हमने बास्केट 1 को ट्रैवर्स किया है, ठीक है। बास्केट 1 में से ये लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें मिनिमम फाइंड कर रखा है, और मैप में डाल दिया है, काउंट को अपडेट कर दिया है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं बास्केट 1 के। तो ये गेट और डिफ़ॉल्ट क्या है, गेट मतलब नम को गेट कर लो, और अगर पहले से ही है उसके अंदर तो उसमें +1 कर दो, और अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में उसकी वैल्यू 0 ले लो, क्योंकि वो पहली बार आया तो उसको 1 बना दो, ठीक है। उसके बाद फॉर दोबारा हमने सेम काम किया है बास्केट 2 में, बस यहाँ पे माइनस कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस स्टोर करना है दोनों के काउंट का। हमारा एग्जांपल क्या था, 4 2 2, देख लेते हैं एक बार, 4 2 2 1 4 1 2, 4 2 2 1 4 1 2। तो देखो 4 यहाँ पे एक बार आ रहा है, 4 यहाँ पे एक बार आ रहा है, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। 2 3 बार आ रहा है और यहाँ पे 2 1 बार आ रहा है, तो डिफरेंस 2 हो जाएगा। 1 का देखो यहाँ पे एक बार भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 1 के लिए -2 हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर बास्केट 2 में ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा,
और बास्केट 1 में ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो एज अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी काउंट होगा। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, बस ये बता रहा है कि ये बास्केट 2 का है और वो बास्केट 1 का है। आपको इतना कोड समझ में आया। अब हमने यहाँ पे एक नई लिस्ट बना ली है, ये भी आई नहीं इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है। और लिस्ट में हम क्या स्टोर करने वाले हैं, लिस्ट में हम वो एलिमेंट्स को स्टोर करने वाले हैं जो कि स्वैपिंग करना है हमें जिनको, ठीक है। अब ये मैप डॉट एंट्री आपको पता ही होगा, सिंटेक्स होता है फॉर ट्रैवर्सल ऑफ मैप, ठीक है। मैप को ट्रैवर्स करने के लिए हमने ये सिंटेक्स लिखा है। इसके बाद इसमें से वैल्यू गेट कर लिए कैसे, इसका नाम यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। ये हम बताते हैं कि मैप का पार्ट है ये, मैप डॉट एंट्री, ये सब सिंटेक्स है। एंट्री हमने नाम रख दिया है, ये एक रेफर्ड वेरिएबल की तरह है। और ये मैप डॉट एंट्री सेट है ना, मैप के सेट में से सारी वैल्यूज़ लाकर दे दो। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से वैल्यू को गेट कर लिया है, गेट वैल्यू से। ऐसे ही गेट की से की को भी गेट करते हैं। जावा में ज़्यादातर चीज़ें कैमल केस में लिखी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू मॉड्यूलो 2 यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि ऑड है काउंट या इवन है। अगर फ्रीक्वेंसी काउंट ऑड आ गया तो उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है दोनों बास्केट्स में, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा दोनों को इक्वल बनाना, इसलिए हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। और इसके बाद ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप ये कर रहा है कि लिस्ट के अंदर ऐड करने का काम कर रहा है जिनको स्वैप करना है। अब देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 आई है, 1 की वैल्यू -2 आई है, तो यहाँ पे तो मैथ डॉट हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो इसको नहीं देखते, 1 को 2 मान के चलते हैं, 2 को भी 2 मान के चलते हैं, तो 1 1 2 2। पर आप ये देखो ना कि एक ही बार तो स्वैप करना है इनको, है ना। तो अगर ये 2 बार है तो हमें तो इसको एक ही बार स्वैप करना है ना, तो हम इसमें इसलिए इसे काउंट का हाफ स्टोर करेंगे। तो काउंट किस में है, काउंट है वैल्यू के अंदर, तो वैल्यू बाय 2 कर दिया हमने। तो एक बार हमने 1 को स्टोर कर दिया और एक बार हमने 2 को स्टोर कर दिया। अब हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, हम यहाँ से ट्रैवर्स करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि जो सबसे मिनिमम कॉस्ट हो फ्रूट का वो हम सबसे पहले स्वैप करके देखें। तो यहाँ पे हमने कलेक्शन डॉट सॉर्ट से लिस्ट को सॉर्ट कर दिया है। लिस्ट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें स्वैप करना है वो एलिमेंट लिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। बास्केट 1 के भी पड़े हुए हैं और बास्केट 2 के भी पड़े हुए हैं, ये भी याद रखना आप। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सॉर्टिंग में चूज़ किया है, एक लॉन्ग टाइप बना लिया बिकॉज आंसर हमें लॉन्ग में रिटर्न करना है, और ट्रैवर्स कर लिया। अब यहाँ पे बाई 2 क्यों किया ये आप समझो, देखो 1 और 2 है, ठीक है। अब अगर इसके लिए आप अलग से स्वैप करोगे, इसके लिए अलग से करना तो आपको इन्हीं को है ना, देखो जैसे 1 1 है, अब ये 2 और 2 है, ठीक है। अब एक है, ये 2 एलिमेंट है बास्केट 1 के, ये है बास्केट 2 के। पर अगर बास्केट 1 का स्वैप हो गया तो बास्केट 2 का तो अपने आप स्वैप हो गया ना, वो तो मिरर हो गया उसका। यहाँ पे ये समझो आप, अगर बास्केट, क्योंकि इन दोनों में ही तो स्वैपिंग हो रही है ना, बास्केट 1 और बास्केट 2 में, तो बास्केट 1 का किया तो बास्केट 2 का अपने आप हो गया, इसलिए हम इसको हाफ तक ही ट्रैवर्स करेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये है पार्ट इनडायरेक्ट सॉर्ट का और ये है डायरेक्ट सॉर्ट का। डायरेक्ट सॉर्टिंग क्या बोलती है कि यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है वही ले लो, है ना, या फिर इनडायरेक्ट करके जो मिल रहा है वो ले लो। इनडायरेक्ट करके मैंने आपको समझाया था 9 और 10 के एग्जाम्पल से, कि ये एरे है, इसके अंदर कोई 9 पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। अब इन दोनों एरेस का जो मिनिमम है वो 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 9 को स्वैप कर देंगे और फिर इस यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और इस 2 से फिर 10 को स्वैप कर देंगे। तो 2 बार स्वैपिंग हुई ना, बट दोनों बार हमने किससे करी, दोनों बार हमने मिनिमम वाले से करी। तो हमें मिनिमम को 2 बार ऐड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मिनिमम इंटू 2 कर दिया, कि अगर हमें इनडायरेक्ट स्वैपिंग करनी है तो मिनिमम इंटू 2 कॉस्ट होगी, है ना। इनडायरेक्ट तरीके से भी तो स्वैप कर सकते हैं ना आप, इस तरीके से सोचो, एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है। और अगर हम डायरेक्ट स्वैपिंग करना चाहते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये मिनिमम वाला ही हो जाएगा। 1 और 2 में हमें स्वैप करना है अगर, तो 1 मिनिमम वाला हो जाएगा, है ना। और यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया अपने आंसर को। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक तो हमने यहाँ पे बिग ऑफ एन लूप यूज़ किया है, और हाँ बास्केट्स की साइज़ तो इक्वल होगी ना दोनों की, अगर इक्वल नहीं होगी, ये तो कंस्ट्रेंट ही दिया हुआ है कि बास्केट 1 और बास्केट 2 की साइज़ इक्वल है, ये भी बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। एक बार लूप यूज़ किया है। मैप के अंदर एटमोस्ट कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, जितने की बास्केट 1 और बास्केट 2 में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिग ऑफ 2n एलिमेंट्स, तो ये भी बिग ऑफ एन ही हो गया इसका ट्रैवर्सल भी, है ना। अब ये आपको नेस्टेड लूप लग रहा होगा, बट ये जो है ये मैथ डॉट abs वैल्यू बाई 2 टाइम्स चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर उसके हाफ बार चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो लूप है ये तो काउंट बाई 2 टाइम्स चल रहा है, तो ये कभी भी n के इक्वल नहीं होगा, है ना। मतलब इसको आप कुछ भी मान सकते हो, k p मान सकते हो, जितना भी इसका इनपुट हुआ, बट ये कभी भी n तक नहीं होगा, क्योंकि जो ये वाला है ये तो n यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बास्केट 1 एंड बास्केट 2 को ट्रैवर्स कर रहा है। जैसे आपने स्लाइडिंग विंडो में भी देखा होगा, विंडो को शिफ्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती है, जो नेस्टेड अंदर चलता है, i को शिफ्ट करने की j के अंदर
उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि वो उतनी नहीं होती। अगर एन की वैल्यू कल को 10,000 हो गई, 20,000 हो गई, तो उससे कंपेयर में ये चीज़ कुछ भी नहीं होगी, इसलिए हम रिलेटिवली लेते हैं। तो इसकी भी बिग O ऑफ एन ही होगी। और यहाँ पे हमने सॉर्टिंग करी है तो यहाँ पे बिग O ऑफ एन लॉग एन होगी। ठीक है, तो अगर आप इन सबको ऐड ऑन कर दोगे तो आपको मिलेगा बिग O ऑफ एन लॉग एन इज़ द हाईएस्ट। यहाँ पे भी बिग O ऑफ एन ही होगी, मतलब एट मोस्ट तो यही हो सकती है ना, बिग O ऑफ एन। तो बिग O ऑफ एन लॉग एन हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने लिस्ट यूज़ किया है, मैप यूज़ किया है, तो बिग O ऑफ एन ही हो गई क्योंकि उसके अंदर एट मोस्ट एन एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना जो भी डाउट है वो कमेंट में मुझसे पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।